जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। ये क्या बात करता है यार। बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। अरे मैं कतई नहीं मानूंगा कि मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं कार्यों में, कि इस राज्य को कार्य नहीं करने देते, उस राज्य को कार्य नहीं करने देते। मोदी जी ने आज तक किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। व्यापम घोटाले हुए, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये रेडी वाले जो ठेला लगाते हैं, इनको आकर इस प्रकार से मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, ठेले तोड़ दिए जाते हैं, किसी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये अयोग्य लड़के जाकर बीसीसीआई संभाल रहे हैं, क्या मोदी जी ने हस्तक्षेप किया? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी ने कभी हस्तक्षेप किया कि इस प्रकार से बैल बकरी की तरह भर के मत जाइए, हम तुम्हारे लिए दूसरी ट्रेन चला रहे हैं? नहीं, जा रहे हो तो जाओ। कभी भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। आपके ऊपर लाठियां पड़ रही हैं बच्चों के ऊपर, कभी हस्तक्षेप किया? बोले मन की बात में उन्होंने। और तुम आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, मोदी जी ने कोई हस्तक्षेप किया? कभी नहीं किया। बात तो सही है। इतना नहीं, दलालों को नहीं रोका उन्होंने कि तुम मंदिर मस्जिद मत करो, मुद्दे की बात दिखाओ। इनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया। बोलने की स्वतंत्रता है, जाने की स्वतंत्रता है, आने की स्वतंत्रता है। मैं कैसे मान लूं मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं? बड़े खतरनाक लोग। जरा खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, आप अगर आप एक मोदी फैन हो तो एक सेकंड के लिए उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा। और सच्चे दिल से अपने आप से पूछकर देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी को सही में देश की चिंता होती, ठीक है, देशवासियों की चिंता होती, समझ गया, तो क्या वो ऐसी हरकतें करते? ऐसी बात कर रहे हो? मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में उनको पूरा विश्वास है। अगर मोदी जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता ना, तो ये पलटू राम कैसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा पाते? ये लोकतंत्र ही तो है, तुम्हें जहां चाहो वहां जाने की आजादी है। अजित पवार कैसे भ्रष्टाचार करके बीजेपी में आ सकते थे? ये लोकतंत्र की ही ताकत है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूसकर। आपको इल्म नहीं है, अभी जानकारी ही नहीं है बीजेपी के बारे में। अरे जब पार्टी होगी तब घोटाला होगा ना। क्या जानते हो आप बीजेपी की पार्टी के बारे में? पहले इन घोटालेबाजों को देखिए। जितने भी आप चेहरे देख रहे हैं, इसमें 90% लोग घोटालेबाजों फंसे हुए हैं। लगभग सबके ऊपर कोई ना कोई आरोप है। ये गड़बड़ है बाबा। इसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो घोटाला करके बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल आरोप है। वो चेहरे अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी है ही कहां? बात तो सही है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है। आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है, नॉर्थ कोरिया को डीपीआरके करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। जो इस वीडियो से मुझे समझ में आया कि मोदी जी एक तानाशाह शासक हैं। अच्छा। तानाशाह का मतलब होता है कि वो किसी और पर नियंत्रण करना चाहता हो। ठीक है। हाल के वर्षों में जब मैं कुछ घटनाओं को करीब से देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि मोदी जी में तानाशाह का एक भी लक्षण नहीं है। मोदी जी के अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि वो किसी को नियंत्रित कर पाए। समझ गया। भारत में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। कभी मोदी जी ने इस महंगाई के नियंत्रण करने का वो प्रयास नहीं किया जो एक तानाशाह को करना चाहिए था। और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी एक तानाशाह शासक हैं। बात तो सही है। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो रुपए की वैल्यू जो निरंतर गिरती जा रही है उसके ऊपर वो नियंत्रण कर लेते। तानाशाह नहीं है। अगर तानाशाह होते तो भारत में बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित कर लेते। और आप मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक बीजेपी को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती हैं बीजेपी को। तो क्या यहाँ पर इन कंपनीज को धमकाकर उनसे पैसा भी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है? अब आप मोदी जी की नियत पर शक कर रहे हो। अरे ऐसे व्यक्ति के ऊपर शक मत करो। मोदी जी के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करिए आप। वो व्यक्ति कितना मन का साफ होगा जिसके मन में कोई बात ही नहीं है। कहां से रहे? मन की बात में सब लोगों को बता देते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बात तो सही है। कुछ गधे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज देश जिस स्थिति में है उसका पूरा मैं जिम्मेदार मोदी जी को मानता हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है, लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। खोपड़ी तोड़ साले का। सत श्री अकाल गोदी मिली। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। प्लीज सबर कराए सर